जिले में 100% मतदान हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला प्रशासन स्वीप टीम के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियान चला रहा है। इसके अंतर्गत मंगलवार को जिले में 21 बैंकों की 74 शाखाओं में काम करने वाले हजारों बैंक कर्मियों, अधिकारियों तथा ग्राहकों ने एक साथ मिलकर मतदान करने की शपथ लेते हुए हस्ताक्षर अभियान में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर जयेंद्र सिंह चिल्लर ने शहर के लोहारू रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक की मुख्य शाखा में पहुंचकर सभी कर्मियों को मतदान की शपथ दिलाई तथा हस्ताक्षर करते हुए अभियान की शुरुआत की। उन्होंने उपस्थित मतदाताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में भागीदारी करते हुए वोट डालने की अपील की तथा बैंक में उपस्थित बुजुर्ग, महिलाओं एवं दिव्यांग जनों के पास जाकर उन्हें किसी प्रकार की असुविधा होने के बारे में जानकारी ली और उन्हें कहा कि मतदान के दिन प्रशासन द्वारा बूथ पर सब प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। फिर भी मतदान से संबंधित कोई समस्या होने या जानकारी लेने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर कॉल की जा सकती है। गौरतलब है कि दादरी स्वीप टीम द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिले में कुल 40,000 मतदाताओं के हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक राजवर्धन प्रसाद ने स्वयं हस्ताक्षर कर सबसे वोट डालने की अपील की तथा उन्होंने बताया कि बैंक की सभी शाखाओं को निर्देशित कर दिया गया था कि कर्मियों के साथ शाखाओं में उपस्थित ग्राहकों को भी शपथ का हिस्सा बनाया जाए। आज स्वीप टीम के सहयोग से कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया गया। एक वोट से भी बदली जा सकती है देश की दिशा और दशा। भारत के इस संविधान में देश के नागरिकों को सरकार चुनने का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। सभी मतदाताओं को इस मताधिकार का लाभ उठाते हुए 25 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान अपने अपने मतदान केंद्रों पर जाकर अपना मत अवश्य डालें। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के मतदाताओं से 25 मई को वोट डालने की अपील की है और कहा है कि मतदान न केवल अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। एक वोट पूरे देश की दिशा और दशा बदल सकता है। लोकतंत्र में हर एक वोट समान रूप से महत्वपूर्ण है। 100% वोट देश की तरक्की को सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 25 मई को सभी मतदाता अपने मतदान केंद्रों पर जाकर वोट जरूर डालें और दूसरे लोगों को भी वोट डालने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाताओं के लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में नोटा के अलावा 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इन सभी उम्मीदवारों से संबंधित पूरी जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मौजूद है, जिसे कोई भी देख सकता है। उन्होंने कहा कि सभी मतदाता उम्मीदवारों के बारे में जानकर बिना किसी डर के अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालें। अगर किसी को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो नोटा का बटन दबाया जा सकता है। ऐसा करने पर मतदाता का वोट डल जाएगा और वह वोट किसी भी उम्मीदवार की गिनती में नहीं आएगा। प्रचार बंद होने से मतदान समाप्ति तक शराब की बिक्री रहेगी बंद। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में 23 मई को 6:30 बजे से मतदान समाप्ति तक ड्राई डे रहेगा और चुनाव प्रचार की समाप्ति के साथ ही शराब की बिक्री भी बंद हो जाएगी। इन 48 घंटों में जिले में किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने आज लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135C के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में तैनात आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे मतदान संपन्न होने से 48 घंटे पहले ही जिले में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष निरीक्षण टीमों का गठन करके विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135C की ओर ध्यान दिलाते हुए उपायुक्त ने पुलिस अधीक्षक से भी
23 मई को साढ़े 6 बजे से लेकर मतदान समाप्ति तक शराब की बिक्री या होटलों में वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दोषी को 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। दोषी के पास से पकड़ी गई अवैध शराब या मादक पदार्थ को भी तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लोक अदालत 29 मई से 3 अगस्त तक। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आगामी 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक न्यायालय में लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत आयोजित की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय में लंबे समय से चलने वाले केस से संबंधित पार्टियां यदि विशेष लोक अदालत के सामने रखना चाहती है तो वे स्थानीय जिला विविध सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में संपर्क कर सकती है। स्थानीय जिला विविध सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड के माध्यम से प्री कंसिलिएटरी बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें पार्टियों के मध्य सुलह की संभावनाओं को परखते हुए ऐसे मामलों पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। जिन मामलों में पार्टी सरकार है, ऐसे मामले विशेष लोक अदालत में निपटाए जाने की संभावना है। 14 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत में सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं। जिला विविध सेवाएं प्राधिकरण की सचिव हैं सौरभ कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विविध सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 सितंबर को जिला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को कोई प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा समय की बचत जैसे लाभ भी मिलते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, NI एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का भी निपटारा किया जाएगा। सचिव ने बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही है और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। साथ ही लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों को बिना समय व पैसा गंवाए केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है, ना ही किसी की जीत होती है, बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान कराया जाता है। 1 जून को शाम 6:30 बजे तक एग्जिट व ओपिनियन पोल पर लगी पाबंदी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव से संबंधित एग्जिट पोल व ओपिनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रसारण पर भी पाबंदी लगा दी है। एग्जिट पोल के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर आगामी 1 जून को 6:30 बजे तक पाबंदी रहेगी। इस दौरान ओपिनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन व प्रसारण पर भी प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए कहा कि आयोग द्वारा जनप्रति अधिनियम 1951 की धारा 126 से उप नियम 1 व 2 शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के एग्जिट पोल के परिणाम के समाचार पत्र, न्यूज चैनलों, सोशल मीडिया में प्रसारण व प्रकाशन पर पाबंदी लगा दी है। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आगामी 1 जून को 6:30 बजे तक कोई भी लोकसभा चुनाव से संबंधित
एग्जिट पोल की प्रक्रिया नहीं कर सकता और इस दौरान प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित किसी भी अन्य माध्यम से एग्जिट पोल के परिणाम का प्रकाशन व प्रसारण नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव से संबंधित ओपिनियन पोल के व चुनाव संबंधी किसी अन्य सर्वे आदि के परिणाम के प्रसारण व प्रकाशन पर भी पाबंदी लगा दी गई है। आयोग ने जन प्रति अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(b) के तहत आदेश जारी किए हैं। 23 मई को शाम 6 बजे बंद करना होगा चुनाव प्रचार। वीरवार 23 मई को साढ़े 6 बजे के बाद चुनाव लड़ रहा कोई भी प्रत्याशी व पार्टी किसी भी माध्यम जैसे लाउड स्पीकर, मोबाइल या सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकता। चुनाव लड़ रहे सभी प्रत्याशियों व पार्टियों को इस समय अपना चुनाव प्रचार पूरी तरह बंद करना होगा। इस बारे में चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मतदान का समय प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 126 व 130 के अनुसार मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पिछले कई दिनों से लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार 23 मई को साढ़े 6 बजे बंद हो जाएगा। चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद लोकसभा क्षेत्र के बाहर से आया कोई भी व्यक्ति जिसका नाम लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में नहीं है, इस लोकसभा क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए बनाए गए नियमों के आधार पर ऐसे आदेश जारी किए हैं। सभी संबंधित को इन नियमों का दृढ़ता से पालन करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग के नियमों का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद लोकसभा क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया जा सकता तथा प्रत्याशियों द्वारा प्रचार के लिए लोकसभा क्षेत्र के बाहर से आए नेता, पार्टी कार्यकर्ता जो संबंधित लोकसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, वे यहां नहीं रह सकते क्योंकि उनके रहने से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का माहौल बिगड़ने का संदेह रहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन या पुलिस को कोई व्यक्ति गड़बड़ी फैलाने की आशंका से संदेहास्पद स्थिति में नजर आया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतदान केंद्र में पीओ की अनुमति से प्राधिकृत मीडिया कर्मी ही कर सकेंगे प्रवेश। वोटिंग कंपार्टमेंट में कोई नहीं कर सकता एंट्री। आगामी 25 मई को मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही केवल प्राधिकृत मीडिया कर्मी ही मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। इस दौरान उन्हें वोटिंग कंपार्टमेंट में और उसके आसपास जाने की अनुमति नहीं होगी। पीठासीन अधिकारी स्थिति के अनुसार प्रवेश के लिए भी मना कर सकता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्रों पर मीडिया कर्मियों के प्रवेश को लेकर जारी निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप ने बताया कि मतदान की प्रेस कवरेज के लिए मीडिया कर्मियों को निर्वाचन आयोग, हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हरियाणा के महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत पत्र जारी किए गए हैं। मतदान के दौरान केवल प्राधिकृत पत्रों को पीठासीन अधिकारी से अनुमति लेकर ही मीडिया कर्मी मतदान केंद्र के अंदर जा सकेंगे, लेकिन स्थिति के अनुसार पीठासीन अधिकारी प्रवेश के लिए भी मना कर सकता है। उन्होंने बताया कि कवरेज के दौरान किसी भी मीडिया कर्मी को वोटिंग कंपार्टमेंट में और उसके आसपास आने जाने की अनुमति नहीं होगी ताकि मतदान प्रक्रिया की पूर्ण गोपनीयता बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त नई खबरों के साथ। आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।